हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गर्दा गुरुजी। तो आ गए हैं हम लोग एक और शानदार टॉपिक के साथ। एक और शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं जिसका नाम है दशमलव का लौसा और मसा। इसकी पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने भिन्नों का लौसा मसा पढ़ा था। आई होप कि वो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें भी अब भिन्नों का जब दशमलव का लौसा मसा निकालेंगे तो भिन्नों के लौसा मसा का काम आएगा, उसका फार्मूला भी इसमें लगेगा। इसलिए हमने कहा था कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत अच्छा से निपटाएं, इसका पोस्टमार्टम करें, ठीक है। दशमलव संख्याओं का लसा और मसा निकालने के लिए पहले तो दोनों में का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक। पहले हम लोग दशमलव का लसा निकालेंगे, फिर उसके बाद मसा निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दशमलव का एक सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल हम लोग ले लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है 3.75 कामा 7.25। इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है लौसा। इसका लौसा निकालना है। तो देखिए लौसा निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हल लौसा निकालना है। इसको पहले दशमलव में है तो इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है और भिन्न क्या होता है, अगर ये सब आपको मालूम नहीं है तो इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा फुल देख लीजिए, फिर जाकर वो क्या बोलते हैं कि वो भिन्न का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। इसका तो लौसा हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन वो कंपटीशन वाले डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन उससे बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पहले आप लोग को बेसिक से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले दशमलव में है तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आई दशमलव को भुला जाइए, आई 375 यहाँ पर लिखिए। दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। उसके बट्टा करिए, बट्टा में भिन्न में चेंज करना है ना। तो यहाँ पर भिन्न में चेंज करना है तो जितना संख्या है एक लगाकर उतना जीरो बढ़ाकर 3 संख्या कर दीजिए। ऊपर 3 संख्या है तो नीचे भी 3 संख्या होगा। एक लगाकर 2 जीरो बढ़ा दिए। अगर यहाँ पर 4 संख्या होता तो एक लगाकर 3 जीरो बढ़ता, तो यहाँ पर 3 ही संख्या है तो एक लगाकर 2 जीरो बढ़ेगा तो 3 संख्या नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कामा, फिर इसको भी भिन्न में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। इसको भी भिन्न में हम लोग चेंज करेंगे। इसको काटना भी पड़ेगा ना, तो इसको हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, इसको काटना भी है ना, इसको हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। हल 375 बटा के 100। उसके बाद दूसरा 725। मैंने क्या कहा है कि दशमलव को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100। 3 संख्या है तो एक लगाकर डबल जीरो, 3 संख्या नीचे भी हो गया, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग अब काटेंगे। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, ठीक है। 5 दूनी 10 और 1 ये 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर 5 सते 35 यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर हो जाएगा 25। फिर उसके बाद 5 पचे 25, उसके बाद 5 पचे 25। ये तो कट गया, ठीक है। ये नहीं कटा है, हाँ ये मान लीजिए ये कटा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितने से कटेगा? ये फिर 5 से कटेगा। 5 चौका 20, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 एक कम 5, फिर यहाँ पर बचा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25। तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये भी कट गया, ठीक है। अब चलिए ये इतना ही कटेगा, 15 बटा के 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 बटा के 4, ये हो जाएगा 15 बटा के 4। उसके बाद चलिए अब इसको काटते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे, ये भी 5 ही से कटेगा। 5 है लास्ट में और ये 0 है, जिसके लास्ट में 5 और 0 तो समझिए कि वो 5 से कटेगा, ठीक है। और ये काटने पीटने वाला अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 0, ये सब कट गया, ठीक है। फिर अब 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर इसमें कितना बचा? 2 बचा।
तो इधर गया तो क्या हो गया 20, तो 5 चौका 20, तो यहाँ पर 22 हो गया था, तो 5 चौका 20 काट दिए तो फिर 2 बचा, तो ये कितना हो गया 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये कट गया। फिर ये 5 से कटेगा एक बार, ठीक है। 5 चौके 20, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, आप 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर बचा 4, और 4 और ये 5 मिलकर कितना हो गया 45, तो 5 45, तो आप लोग का कितना हो गया 29/4। अब यहीं पर आप लोग का वो फार्मूला लगेगा भिन्न का लसा मसा वाला। अब यहाँ पर भिन्न का लसा मसा हो गया, मान लीजिए इसको तो अब दशमलव में था तो इस पोजीशन में करा दिए हैं, अगर इस पोजीशन में आ गया तो ये क्या हो गया भिन्नों का लसा मसा हो गया। यहाँ पे ये भिन्नों का लसा मसा हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। अब मान लीजिए यहाँ तक तो पहुँचा दिए, तो अगर भिन्न का लसा मसा वाले वीडियो देखे होंगे तो इसको तो एकदम अच्छा से निपटा देंगे। हम पहले क्या बताए थे कि अगर लसा पूछा तो ऊपर का लसा और नीचे का मसा, अगर मसा पूछा था ऊपर का मसा और नीचे का लसा, तो इसमें पूछा क्या, इसमें लसा पूछा है, तो लसा के लिए ऊपर वाले का निकलेगा लसा और नीचे वाले का मसा, तो इधर जगह बचा है। तो चलिए इस ऊपर वाले का लसा निकाल लेते हैं और नीचे वाले का मसा, ठीक है। चलिए ऊपर वाले का लसा निकालिए, लसा 15,29, 15,29। अब कितने से कटेगा ये कटेगा 3 से, 3 पचे 15, और 29 तो नहीं कटेगा, इसको इसी तरह उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये कितने से कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, अभी कटेगा 5 से, 5 एकम 5 और 29 5 से भी नहीं कटेगा, तो ये फिर उतर जाएगा। और फिर इसके बाद ये स्वयं से कटेगा, आप 29 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 29 से कम 29, तब इसको गुणा करिए, देखिए कितना हो रहा है 5 ताई 15, आप 15 29 का गुणा करिए, 15 29 का गुणा करिए कितना आ रहा है, 15 29 का गुणा करेंगे तो 5 45, 45 को 5 हासिल बचा 4, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 और 4 13, 4 13, उसके बाद 5 दूनी 10, 10 को 0 हासिल बचा 1, 2 एक कम 2 हासिल कितना बचा था 1, तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 2 एक कम 2, 1 हासिल बचा 3। अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 435। अब ऊपर वाले का तो हम लोग लसा निकाल दिए, नीचे वाला का क्या निकालना है मौसा, नीचे वाले का निकालना है मौसा, नीचे वाले का निकालना है मौसा। तो ये नीचे वाले का मौसा निकालेंगे तो ये क्या बताए थे कि मौसम में अलग अलग लौसा निकालना पड़ता है, मौसम में अलग अलग लौसा निकालना पड़ता है। तो मौसम में अलग अलग लौसा निकालेंगे तो क्या है स्वयं में से कटेगा। हम और बताए थे क्या कि जो स्वयं से कटेगा तो समझिए कि उसका लौसा एक ही है। तो मान लीजिए इसमें कॉमन एक ही आएगा, तो इसका लौसा क्या हो जाएगा, इसका लौसा हो जाएगा, इसका लौसा हो जाएगा 4, ये स्वयं से कट रहा है, इसका लौसा हो जाएगा 4। तो इधर जगह बचा है तो इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका लौसा निकाल दिए और नीचे वाले का लौसा निकालें तो 435 आया है, लौसा निकालें तो 435 आया है, लौसा निकालें तो 435 आया है, ठीक है। लौसा निकालें तो 435 आया, और फिर मौसा निकालें तो 4, मौसा निकालें तो 4। अब इसको काट देंगे तो वही हम लोग का दशमलव में हमारा लौसा निकल जाएगा। तो चलिए अब भाग देते हैं, 4 से 435 में भाग देते हैं, यहाँ पर जगह बचा है यहीं पर भाग देते हैं, ठीक है। 435 में 4 से भाग, 435 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। भाग कितने बार जाएगा, एक बार, 4 एक कम 4, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 3 उतारेंगे तो ये 4 से भाग फिर नहीं जाएगा, ये 4
बेसी हो जा रहा है, 3 से बेसी हो जा रहा है, तो यहाँ पर 0 लगाकर यहाँ पर 2 संख्या तब उतरेगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली अगर संख्या नहीं उतार सकते हैं, अगर यहाँ पर 2 संख्या उतरेगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद 4 के 4 4 3 बार 4 पर 8 चौको 32, ये 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32 से कट गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3। फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, दशमलव लगा कर यहाँ पर एक 0 उतारेंगे। ठीक है, तो 4 के 4 4 बार 4 5 20 4 4 और 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ा देंगे। फिर 4 5 20, 4 5 20, ये पूरा कट गया। तो फाइनली हम लोगों का आंसर क्या आया है 108.75। दशमलव के बाद अगर संख्या आए तो उसको डायरेक्ट 75, 775, 80 ऐसे नहीं बोलते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या आ जाए तो उसको 7 5 2 3 4 1 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली दशमलव में आंसर क्या आया है 108.75, 108.75 कितना क्या है लौसा, ये हम लोग का लौसा आया है, ये हम लोगों का लौसा आया है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया 108.75, ये आंसर होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग तो दशमलव का लौसा निकाल लिए, अब दशमलव का मौसा निकालते हैं। ठीक है, दशमलव का मौसा, दशमलव का मौसा निकालते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको दशमलव का लौसा मौसा नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग मौसा निकालेंगे, दशमलव संख्याओं का हम लोग मौसा निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन है, चलिए 1.2 कामा 0.24, 0.24, उसके बाद फिर 6, उसके बाद 6। ठीक है, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मौसा, इसका निकालना है मौसा। तो पहला हम लोग का हल, अब हम लोग हल करेंगे इसको। सबसे पहला चरण हम लोग का क्या बनता है, दशमलव में संख्या दी गई है तो उसको हम लोग भिन्न में चेंज करें। तो भिन्न में चेंज कर लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना संख्या है 2, तो दशमलव को हम क्या कहें, क्योंकि कुछ देरी के लिए भूल जाइए कि हम लोग दशमलव का कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग 12 उतारिए, दशमलव को गोली मारिए, इसको हटाइए। ठीक है, फिर बट्टा में क्या बताएं कि एक यहाँ पर पहले लिखिए और फिर जितना संख्या बच रहा है उसके जोड़दारों को यहाँ पर 0 बनाकर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोले, एक पहले लिखिए और एक संख्या और बच रहा है तो इसको पुराने के लिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर क्या दिया है 0.24 दिया है, तो यहाँ पर 0 को भुला जाइए। ठीक है, कि हम लोग 0 कुछ है, यहाँ पर 24 को उतारिए, बस संख्या उतारिए। ठीक है, यहाँ पर 24 को उतारिए, यहाँ पर 24 को उतारिए, और फिर कितना 0 बढ़ाना है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाना है आप लोग को 1, यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद 6 दिया है, तो 6 जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है, हर के नीचे अंश, जिसके हर के नीचे कुछ भी संख्या नहीं रहता है ना, तो उसके नीचे 1 रहता है, 1 हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको काट के छोटा बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 5 2 से कटेगा, ये पहले 2 5 10, 2 छक्का 12, अब ये तो नहीं कटेगा, ये अच्छा है, यहाँ पर 5 है। अब इसको काटिए, 2 5 10 और 2 1 कम 2, 2 दूनी
4, यहाँ पर हो गया 12। अब ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, अब ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर अभी वो यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर बढ़ेगा 100, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तब 100। यहाँ पर 3 संख्या है, 0 को लेंगे, दशमलव को भूलना था बस, ठीक है। यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है, 12 और यहाँ पर हो गया 0, ठीक है, 0। अब फिर ये 2 से काटिए, इसको काटिए, इसको तो मान लीजिए काटेंगे तो वही बात है, वही 6 ही आएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, अभी ये और कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अब ये हम लोग का पूरा कट पीट गया है। अब चलिए इसको लिखें, कितना यहाँ पर कट पीट के आया है, यहाँ पर कट पीट के आया है 6/5, और यहाँ पर कट पीट के कितना आया है 6/25, 6/25, 6/25, और यहाँ पर कट पीट के कितना आया है 6.1, 6.1, यहाँ पर कट पीट के 6.1 आया है। तो हम लोग क्या बताएं, अगर जब इसको भिन्न में चेंज कर लें तो इसको ऊपर वाले का मौसा पूछा है, ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाले का लौसा, लाइट बंद करो, ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे और नीचे वाले का लौसा, ठीक है। तो ऊपर वाले का चलिए हम लोग मौसा निकालते हैं, ऊपर वाले का हम लोग मौसा निकालते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का मौसा हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर एक ही संख्या मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मौसा निकालने के लिए अलग अलग एलसीएम निकालना पड़ता है, तो ठीक है। यहाँ पर 2 ताई 6, 2 ताई 6, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6। ये इसमें एक ही सब कॉमन वही मिलेगा, इसमें कॉमन वही मिलेगा, यहाँ भी वही उसी संख्या से कटेगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, 3 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, हम लोग का 6 HCF हो गया, 6 HCF हो गया। और नीचे वाले का क्या निकालना है, नीचे वाले का निकालना है लौसा, जिसको पूछेगा उसको ऊपर, जिसको नहीं पूछेगा उसको नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर किसको पूछा है, मौसा को पूछा है, तो मौसा हम लोग निकाल दिए, 6 आया है। मौसा पूछेगा तो ऊपर मौसा निकालेंगे, नीचे लौसा। तो लौसा निकालने के लिए अब यहाँ पर 5 और 25 बचा है, तो 5 और 25 का हम लोग लौसा निकालेंगे, 5 और 25 का लौसा, 5 और 25 का हम लोग लौसा निकालेंगे, ठीक है। 5 और 25 का हम लोग लौसा निकालेंगे, 5 और 25 का। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 5 काट दे रहे हैं, ठीक है। 5 एक कम 5 और 5 पचे 25, फिर 5 से काट दे रहे हैं, ये एक उतर जाएगा और ये 5 एक कम 5, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, हम लोग का लौसा कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25, हम लोग का 25 हो जाएगा लौसा। मौसा कितना था, मौसा 6 था और लौसा कितना निकला है 25। तो हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, हाँ मौसा पूछा है ना, तो मौसा को ऊपर लिखें, यहाँ पर मौसा को ऊपर 6 और यहाँ पर 25, यहाँ पर 25। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का दशमलव में आंसर आ जाएगा, HCF दशमलव में, ठीक है। तो इधर जगह बचा है, इधर हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। इधर हम लोग भाग देंगे, कितना भाग देना है, 25 से 6 में भाग देना है, 25 से 6 में भाग देना है, 25 से 6 में भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर भाग जाएगा, 25 यहाँ पर है और यहाँ पर 6 है, तो कैसे भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा के, यहाँ 0 दशमलव लगा के यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तब भाग जाएगा। तो भाग अब कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब इसमें से कितना बचेगा, 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पर बचा हम लोग का 10, ठीक है। अब यहाँ पर अब भाग तो फिर नहीं जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाए तो एक 0 और बढ़ा लीजिए, ठीक है। बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, एक बार दशमलव लगा लिए तो जितना मन करे 0 बढ़ाते जाइए, ठीक है।
यहाँ पर दशमलव लगा के फिर जीरो बढ़ गया, ठीक है। तब भाग कितने बार जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ये 4 बार में पूरा पूरा कट गया। तो हम लोग का फाइनली आंसर का आ गया है, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया है 0.0, हम लोग का फाइनली आंसर कितना आया है 0.24। क्या है, मौसम निकालना था, मौसम, ये आया है मौसम, ये आया है मौसम, हम लोग का यही आंसर आया है मौसम आंसर, ये हम लोग का आंसर आ गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग एकदम शानदार तरीका से दशमलव संख्याओं का लसा और मसा निकालना सीखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको दशमलव का लसा मसा नहीं आता है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो शानदार टॉपिक पर लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।